हेलो डियर माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम एसएस फिजिक्स सर श्रवण शर्मा। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में एक नया सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का है। ये बिहार बोर्ड में पूछा तो जा चुका है और ऑल बोर्ड में भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ये 2015 में पूछा था इसे फिलहाल। तो मैं आपको बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना, लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए ये क्वेश्चन क्या है ना, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? Derived an expression for electric field intensity at a point situated on the axis of electric dipole। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से, ठीक है ना, उसके एक्सिस पर यानी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा उसे साबित करना है। ठीक है, और इसमें वह क्वेश्चन पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषा देना है। हिंदी में लिखे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है ना, और आपका है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते किसको। तो देखो ध्यान सुनना कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे वो पॉजिटिव चार्ज बना रहा हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज बना रहा हो, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है ना, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। मतलब ध्यान समझना कि किसी भी चार्ज पर लगने वाला टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि चार्ज एक कूलम आवेश, यानी कि एक कूलम, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है ना, टोटल कितना फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका डिफिनेशन मैंने कुछ इस तरह से दिया, ध्यान से देखना। इट इज डिफाइंड एज द एक्टिंग नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, टोटल लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किस पर जी, ऑन द पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाला टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रति इकाई धनात्मक परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट, यानी कि जिसे हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो प्रति इकाई धनात्मक परीक्षण विद्युत आवेश पर लगने वाला कुल स्थिर वैद्युत बल्ब के परिमाण को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और उसका मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो कैपिटल ई बराबर, ठीक है ना, आपका एफ अपॉन क्यू नॉट। यहां पर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एफ का मतलब होता है स्थिर वैद्युत बल, जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युतीय बल भी। क्लियर? और ये क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि एक परीक्षण धनात्मक आवेश से बोल सकते हैं। हाँ, यहां पर ई का मतलब क्या मैंने लिख दिया, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करता है। और एफ का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है जो कि आपका मात्रक न्यूटन में होता है। और क्यू नॉट का मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसका मात्रक कूलम है। क्लियर? अब आपको एक्सियल लाइन पर यानी एक्सिस पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला साबित करना है। देखो तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है। ध्यान रखना दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होता है, खाली नेचर अलग होता है, कि नेगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा, जिसे कंसिडर किया जाता है 2a, और इस सिस्टम का नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअल में है एक सिस्टम, है ना, दो चार्ज का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज का एक सिस्टम है। ठीक है ना, जिसमें दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा, जैसे 2a मान लिया जाता है कंसीडर्ड। और इस दोनों के बीच में सेंटर को सेंटर ऑफ डायपोल कहा जाता है, तो बीचों बीच वाला सेंटर को जिसे ओ से लिखें। ध्यान से देखो यहां पर। क्लियर? अब यहां से देखो तो यहां पर अगर ये बीचों बीच में है और ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होगा, इस बात के ध्यान रखना। और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 2a, और एक बीच में सेंटर में होता है जिसे सेंटर ऑफ डायपोल कहते हैं, बीचों बीच में। तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक 2a है और ये बीचों बीच में है, तो ये कितना कितना हो जाएगा cos a, और ये भी कितना हो जाएगा a में बढ़ जाएगा। क्लियर? चलिए यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक फार्मूला होता है जिसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसे बोलते हैं। ठीक है, जिसकी जो सूत्र होता है वो आपका होता है P बराबर, है ना, Q इंटू 2a, P बराबर Q इंटू
2a होता है, जहां पर p का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दैट मींस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और q का मतलब होता है विद्युत आवेश, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, और 2a का मतलब दोनों आवेश के बीच की दूरी। ध्यान रखना, जो डायपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन होता है माय डियर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसलिए मैंने यहाँ पर p लिखा हूं, p दैट मींस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ। क्लियर। अब इस लाइन को मिलाने वाले इस लाइन को बोलेंगे एक्सिस, और इस एक्सिस पर मैंने पी एक पॉइंट मान लिया, कंसीडर कर लिया, और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला निकालना है। क्लियर। लेकिन जब ये पी पॉइंट जो आप मैंने माना हो ना, वो आपका इस सेंटर ऑफ डायपोल से आर डिस्टेंस पर माना हो, और वही को मैंने कंसीडर में लिख दिया। देखो मैंने क्या लिखा हूं, कंसीडर दैट, माना कि पी एक पॉइंट है, कहां पर, एक्सिस या एक्सियल लाइन पर। किसके एक्सियल लाइन पर, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का। अब ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल किस चीज का बना होता है जी, तो इसमें दो क्या होता है, इक्वल चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट नेचर का होता है, जो कि अलग होता है एक छोटे से डिस्टेंस 2a के द्वारा जो आपको दिख रहा है। और ये p बिंदु कितने दूरी पर है, 8 r डिस्टेंस पर है। कहां से है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इन o से। p एक बिंदु है सेंटर ऑफ डायपोल से r दूरी पर, और इसी p बिंदु पर ऑन वेयर माने जहां पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है फॉर्मूला, व्यंजक किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। और वही चीज मैंने हिंदी में यहां लिख दिया हूं कि माना कि दो समान परिमाण यानी कि Q1 और Q2 समान परिमाण का है और विपरीत प्रकृति माने एक माइनस में एक प्लस में होगा। दो आवेश जो कि 2a न्यूनतम दूरी से अलग है, इसके अक्ष या अक्षीय रेखा पर P एक बिंदु होगा, और वो बिंदु P बिंदु O से R दूरी पर है। इस बात को ध्यान रखना है, जहां हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये पूरा कंसीडर दैट आपको लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है तो। क्लियर। अब सबसे पहले यहां पर आप समझते हैं, थोड़ा सा फिगर पर ज्यादा फोकस करना। P एक बिंदु आपने जैसे जैसे माना मैंने कर दिया। अब देखो ये P बिंदु कहां से है डियर, सेंटर ऑफ डायपोल O से है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, दोनों चार्ज से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एक काम करते इस प्लस चार्ज से डिस्टेंस निकालते हैं, तो प्लस चार्ज से डिस्टेंस P बिंदु में कितना होगा बताओ, देखो ध्यान से देखना, यहां O से लेकर P के बीच की दूरी है कितना, R। क्लियर। और यहां से लेकर है A, तो अगर पूरा में से ये A घटा देते हैं तो हमें यहां से यहां की दूरी पता चल जाएगा, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगा डियर कितना, R माइनस A। गुड, एक चीज पता चल गया। अब यहां से आपको डिस्टेंस पता कर लो P बिंदु तक, तो सुनो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपने R कह रखा, और यहां से यहां कितना A, तो A को अगर R के साथ जोड़ देते तो पूरा निकल जाएगा। यहां से लेकर यहां जो आपकी टोटल डिस्टेंस कितना होगी, R प्लस A होगी। समझ में आया, R प्लस A होगी। अब सुनो, एक चीज आपको याद होना चाहिए, बिंदु आवेश की वजह से बनने वाला किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश की वजह से बनने वाला किसी बिंदु पर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की सूत्र याद होना चाहिए, है ना। जैसे में देखो यहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज है Q यहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज है। अब ये पॉइंट चार्ज से किसी और डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, तो यहां पर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E बराबर K Q अपॉन में R स्क्वायर। ये K को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट कोलम्बियन, जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए स्पेशल केस है, एयर के लिए इनटू में Q अपॉन R स्क्वायर। यानी कि आपको ध्यान में रखना, एक कहीं पर अगर आपको चार्ज दिख रहा, क्लियर, अगर कोई आपको चार्ज दिखे, ठीक है ना, और एक बिंदु दिखे, और बीच में आपको क्या दिखे, डिस्टेंस, तो आप ये फॉर्मूला आप कॉस लगा सकते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो आर बोलेंगे चार्ज और बिंदु के बीच की दूरी, और क्यू बोलेंगे जिसकी वजह से बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर भी देखो, यहां पर दो चार्ज है, एक माइनस में एक प्लस में, है ना, और पी बिंदु पर आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्लस चार्ज निकालते हैं, और याद रखना ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है जी। Q2 को, अच्छा Q2 को Q ही रहने देते हैं, और Q1 को भी Q, खाली माइनस प्लस रहने देते हैं, है ना। चलिए तो आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहिएगा सर, यहां पर हम लिखना चाहेंगे कि प्लस Q की वजह से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज एट P पॉइंट। आपको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से, प्लस चार्ज की वजह से। तो इसकी वजह से P बिंदु पर निकालना है, तो आपको पता है बीच में दूरी पता होना चाहिए, तो दूरी कितना, R माइनस C, तो निकल गया,
इसके लिए ना आप A1 मान लो, फर्स्ट मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा K, और जो चार्ज था जो, तो यहाँ पर प्लस में चार्ज Q, और हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है R माइनस ए, तो R माइनस ए का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, बहुत अच्छा। लेकिन ये किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन को तो दिखाना बहुत जरूरी है ना। तो आपको पता है कि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनाइट की तरफ बनाता है। तो डियर यहां पर इसके द्वारा यहां पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ होगा। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो कि प्लस वाला बना रहा है। क्लियर, इस डायरेक्शन में बनाना होगा इनफिनाइट की तरफ, है ना। यानी कि आप डिस्टेंस को इस डायरेक्शन में लिए हैं, डिस्टेंस को आप इधर माने तो डिस्टेंस की ही तरफ क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनेगा। क्लियर, आप इसका डायरेक्शन भी लिख सकते हो अलोंग, क्या लिख सकते हो, अलोंग लिख लो P से, इसको मान लो पॉइंट मान लो सपोर्टेड R, तो P से R की ओर अलोंग PR, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब देखिए एंड, और क्या लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं माइनस क्यू की वजह से, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हिंदी में कैसे लिखोगे, प्लस क्यू आवेश की वजह से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ऐसा का लिखोगे। फिर लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज एट P पॉइंट, है ना। हिंदी में लिखोगे कि माइनस आवेश की वजह से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो क्या लिखोगे, इसको मान लेते हैं E2 मान लिया, तो E2 मान लेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा KQ अपॉन, देखो इसकी वजह से ना, तो Q चार्ज तो Q ही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो Q ही लेंगे ना, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा क्योंकि माइनस है। तो KQ अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या लगेगा, यहां तक का डिस्टेंस कितना R प्लस ए, तो R प्लस ए का क्या कर देंगे स्क्वायर। डियर याद रखना ये Q है, ये मत समझ जाना ये Q है। क्लियर, लेकिन किसका डायरेक्शन किधर होगा, तो माइनस Q चार्ज है, तो माइनस Q चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से माइनस चार्ज की वजह से बनने वाला वो अपनी तरफ होगा, यानी कि इधर पट्टी होगा इस डायरेक्शन में, इधर, इसका नाम दे देते हैं हम E2। क्लियर, अब इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे, अलोंग, क्या लिखोगे, अलोंग इधर पट्टी जा रहा है ना, तो अलोंग लिखोगे, उल्टा कर देते हैं, ये PR था तो RP कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, RP उल्टा हो जाएगा अब की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, E1 के उल्टा है E2। चलिए, तो इस तरह से आपको देखा जाए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर के रूप में, एक E2 इधर और आपका E1 आपका इधर, देख रहा होगा आपको। तो जब वेक्टर के अनुसार दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोजिट हो, तो जो मैक्सिमम होता है, जो ज्यादा होता है, उसमें से घटा के रिजल्टेंट निकाला जाता है। तो नेट फोर्स या सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर की बात की जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहां पर वेक्टर एडिशन किया जाएगा, ठीक है ना, A1 का प्लस 2 का, ये वेक्टर एडिशन किया जाएगा, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और वेक्टर एडिशन में आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इस बात का याद रखना। तो देखिए ध्यान से, तो यहां पर हम निकालने जा रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे ई नेट बराबर, अब E1 कितना होगा बताओ, E1 वाला इधर जाएगा। अच्छा सोचो तो E1 बड़ा होगा या E2 बड़ा होगा, इंपॉर्टेंट है। देखो E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा, सोचो तो। देखिए हम बताते हैं ना, E1 ज्यादा होगा। E1 ज्यादा क्यों होगा सर, क्योंकि Q से P बिंदु की दूरी कम है, और जब डिस्टेंस कम होगा तो कम डिस्टेंस से KQ में तुम डिवाइड करोगे। किसी भी कम नंबर से, छोटा नंबर से अगर डिवाइड करते हैं बड़ा नंबर में तो वैल्यू बड़ा ही मिलता है, लेकिन अगर बड़ा नंबर से छोटा में डिवाइड करेंगे तो छोटा ही मिलेगा ना। तो यहां पर देखो ये वाला ज्यादा है, R प्लस ए है और ये R माइनस ए है, तो नीचे अगर छोटा है तो बड़ा मिलेगा और नीचे अगर बड़ा है तो छोटा मिलेगा, यानी E2 छोटा E1 बड़ा है, यानी कि E1 में से घटा दो, तो E1 में से इसको घटा दो, K वेक्टर के अनुसार K Q R माइनस ए का स्क्वायर। या तो फिर ऐसे समझो ना यार कि E1 जो है ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव ले लो इसको, और E2 जो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है तो माइनस में ले लो, इसको माइनस में ले लो। और ये कितना है, ये आपका K Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, अब आगे देखना ध्यान से, आगे देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से KQ कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो हो जाएगा डियर 1 बट्टा R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टा R प्लस ए का होल स्क्वायर। समझे, इस तरह, ठीक है। अब इसमें से आपको एक चीज याद रखना है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। देखिए ई नेट बराबर एलसीएम, तो KQ, अब एलसीएम ले रहे हैं, ध्यान समझना। अब इसको एलसीएम लेंगे R माइनस ए का स्क्वायर और R प्लस ए का स्क्वायर, तो दोनों को गुना कर दिए। क्लियर, और ध्यान से देखो, जब फिर इससे तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, तो यहां पर हो जाएगा R प्लस ए का स्क्वायर
माइनस, फिर इससे तुम डिवाइड करो तो कट के ये बचेगा, तो ये हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इस तरह से ई नेट बराबर आपका आएगा के क्यू, ध्यान समझना, देखो तो इसको पूरा ए मान लो, पूरा ए मान लो, तो ये पूरा ए का स्क्वायर और ये पूरा बी का स्क्वायर, तो आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रिपीट कर देने बारू, इस पूरे वाला को आर प्लस ए को, ध्यान समझना, ध्यान समझना, इस पूरे वाला को, इस पूरे को ए मान लो तो ए का स्क्वायर, इस पूरे को बी मान लो तो पूरे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, यानी कि दोनों को एक बार जोड़ेंगे, तो जब ये दोनों को जोड़िएगा तो ए से कट जाएगा, तो आर और आर क्या हो जाएगा 2r। क्लियर है। फिर इंटू इंटू है तो यहाँ पर देंगे इंटू। अब इसको में से इसको घटाओगे तो डियर, जब इसको घटाओगे तो माइनस आर से आर कटेगा और ए से जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a। समझ में आया। और इस हिसाब से अब नीचे देखो, ये नीचे अगर ध्यान से देखते हो तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, तो अगर ए माइनस बी ए प्लस बी रहते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर में स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे पर वो क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतना आपको मैथ आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो यहां से ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्यू गुने 2a को इसके साथ लिख दो और इस 2r को इधर लिख दो। क्लियर, सजा के लिख दो बट्टा। अब देखो यहां पर एक बात बताते हैं, ये जो r जो डिस्टेंस है, ये r a से बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, बहुत ही बड़ा। सोचो ना, ये माइनस क्यू प्लस क्यू से 2a बहुत छोटा है, तो उसके आधा कितना छोटा होगा, बहुत ही छोटा। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि r बहुत बड़ा है किससे, a से, और जब r बहुत बड़ा है a से और ये बहुत छोटा है, तो अगर r स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो लगभग r स्क्वायर आएगा, तो r स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो लगभग क्या लिखेंगे, r स्क्वायर ही लिखेंगे। क्लियर, तो यहां पर पूरा आर ए स्क्वायर ही लिखेंगे, तो आर स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो आर के पावर क्या हो जाएगा 4। अब ये आर के पावर 4 के लिखेंगे कैसे, आर के पावर 3 गुने आर, ताकि वो आर से आर से मैं काट सकूं। क्लियर। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ई नेट निकल के आएगा डीएम के, ठीक है। और यहां पर देखो ये वाला, इस वाला को देखो Q इंटू 2a, आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था Q इंटू 2a, तो यहां पर आप ना Q इंटू 2a की जगह क्या लिख सकते हो, Q इंटू 2a की जगह डायरेक्ट P लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर P लिख दिया। क्लियर। और यहाँ पर आपका बचेगा 2 और अपॉन में क्या होगा RQ। तो माय डियर यहाँ पर आपका आया ई नेट एक्सियल लाइन पर K2P अपॉन में RQ। दिस इज योर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये आपका लास्ट है, ये आपका सिद्ध हो गया। तो इसे ना आप थोड़ा और बढ़िया से भी लिख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये k की जगह क्या है, k कांस्टेंट है, तो k को आप लिख सकते हो किस तरह से, k को लिख सकते हो 1/4 पाई, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख सकते हो। अगर ये लिख दोगे तो आपका आ जाएगा एक्सियल लाइन पर ई नेट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 2p अपॉन कितना हो जाएगा RQ। लेकिन सवाल है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ध्यान सुनना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा जो ज्यादा होगा, तो E1 ज्यादा था, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना इस P पॉइंट पर, उन दोनों को जोड़ने पर उसकी डायरेक्शन होगा अलोंग द PR, क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक है ना। यानी कि अगर डिस्टेंस आप इधर ले रहे हैं ओ से इधर, तो डिस्टेंस की तरफ ले लो, तो यहाँ पर R कैप दे दो। क्लियर। और ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का राइट फार्मूला। और यहां पर याद रखना कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस के साथ RQ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखता है, संबंध रखता है एक दूसरे के। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो इस तरह से आपको ये मैंने 5 नंबर को बताने की कोशिश किया। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।